माहौल हो रहा है इब के बीजेपी हरियाणा में क्लीन स्वीप है। अच्छा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो बता दे। हाँ। जितनी 90 सीट है नी 90 की 90 सीट पे कह रहा हूँ मैं 90 की 90। 90 की 90 हाँ। क्लीन स्वीप है बीजेपी। ऐसा क्यों, मतलब 90 की 90 ही बता दिया आपने, तो एक दो की बात अलग मैं है। घूमू फिरू हूँ सारे को, अच्छा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा। कमी क्या नजर आई जो आपको लगता है कि इस बार 90 की 90 सीट बीजेपी हार मैं जाए? बताऊँ क्या नजर आई। हाँ। 2011 में मोदी ने मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा, भाई किसान जो है बहुत गरीब हो गए, कर्जा होगा उन पे और उनको एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। जी। मनमोहन इन्हें मोदी ने लिखा था खुद, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। जी। 13 महीने धरना बैठा रहा दिल्ली बॉर्डर पे, बॉर्डर पे बिल्कुल। कोई सुनाई नहीं करी। लोगों का मन में नफरत होगी जी 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 और होनी भी चाहिए। जी। ठीक है, नहीं बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जैसा मोदी है। जब गोधरा में कांड होया था, एक न्यूज सीट पे बैठे थे मोदी और यू अपना बहुत बड़ी आदमी था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी। बहुत ही गुड एंड बेस्ट आदमी था। अटल बिहारी जी ने ये कहा था उसको कि मोदी जी गुजरात में आपने राज धर्म नहीं निभाया। अच्छा। ये शब्द आज भी हैं, आप मीडिया के और दूसरे चैनल खोल के देखो। जी जी। क्यों, जब भी सत्ता लेनी हो कड़ी आदमी मरवा दो, कड़ी सेवाकार मरवा दो, फिर वह दूसरे उनके विरोधी उनको मरवा दो, यूँ सिस्टम बढ़ाया इन्होंने। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे अंकल जी, फिलहाल आप असंध पे बात करें अपनी विधानसभा में, क्या लगता है इस बार फिर कांग्रेस का ही बता रहे हैं आप? तो बिल्कुल, अरे जब न्यू कह दिया 90 की 90 सीट कांग्रेस की है। यहाँ बीजेपी के अंदर जो अच्छे काम है, जो ईमानदारी के काम है, जो देश सेवा के काम है, वो अच्छे से किए जा रहे हैं। इसलिए हम तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खाली पूजते भी हैं, उसकी जैसे पूजनीय होती है ना कोई चीज़, उसको हम पूजनीय समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हरियाणा के असंध विधानसभा के बला गांव में इस वक्त मौजूद हूँ। देखेंगे कि आप गांव के ही लोग, इनसे जानेंगे इस बार कैसा चुनाव का माहौल है, कैसे इस बार यहाँ का जो वोटर्स है वो चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। जी नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते, जाओ। ठीक हैं? हाँ जी। तो कैसा विधानसभा चुनाव में अब की बार क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? वैसे बढ़िया होगा, बीजेपी का ज़्यादा सा माहौल रहेगा। ज़्यादा माहौल ये 25 का ज़्यादा था पिछली बार। हाँ, लोकसभा में भी। और ये भी शायद इसका ये बन सके है। जी जी जी। हाँ। अच्छा, बीजेपी का लगता है ज़्यादा माहौल है, तो कांग्रेस का या कोई और पार्टी का क्यों नहीं लगता? कांग्रेस का तो नहीं है, नेता नाता तो कोई रहा नहीं, सब जानते रहे। जी। बीजेपी का माहौल से अलग है, बनेगी भी शायद है बीजेपी है, इसी का माहौल है ज़्यादा। लेकिन पिछली काम इसने बहुत कर दिए। शमशेर सिंह को की नहीं? हाँ, शमशेर सिंह गोगी ने तो करया नहीं मारा, शमशेर गोगी ने तो विधायक है ना आपके? हाँ, शायद तो फिर उसकी चलती तो कोई नहीं फिर क्यों, ये उसको सरकार ने तो ले नहीं रखा। अरे किसकी कौन चलती, इसकी गोगी की। हाँ, किंग गोगी चल की रहा सारी चल रहा है, गद्दी चल रहा, किंग चल रहा, गोगी बोल की गोगी कुछ नहीं चलता चलता, सारी चल रहा गोगी की। जब उसमें सरकार मन ले रखे चल जी रही। जी। एक मिनट बात कर लें, आपसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम हो गया जी आपका? भाई मेरी सुन बात है जी। था, मैं कौन से चैनल पे हो? हिंदुस्तान 9 से है। हिंदुस्तान। जी पहले तो न्यू पूछूँ जी। थारा एजुकेशन कितना है? मैंने +2 करके उसके बाद BA कर रखी है। अच्छा तने भाई +2 करके भी। अच्छा, अब पहले तो न्यू देख ले, ये बच्चे हैं +2। नहीं, BA कर रखी है जी। अच्छा, BA। हाँ आर्ट से, हाँ, 8 से। बैचलर ऑफ आर्ट है। जी जी जी। तो ये बच्चे पॉलिटिकल के बारे में तू क्या बताओगे इनसे? अरे माहौल पूछने आए हैं, माहौल पूछने आए हैं। अरे बड़े आदमी, हाँ। कैसा माहौल है इस बार? माहौल हो रहा है इब के बीजेपी हरियाणा में क्लीन स्वीप है।
अच्छा पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो बता दे हाँ जितनी 90 सीट है नी 90 की 90 सीट पे कह रहा हूँ मैं 90 की 90 90 की 90 हाँ क्लीन स्वीप है बीजेपी। ऐसा क्यों मतलब 90 की 90 ही बता दिया आपने तो एक दो की बात अलग मैं है। घूमू फिरू हूँ सारे को, अच्छा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा। कमी क्या नजर आई जो आपको लगता है कि इस बार 90 की 90 सीट बीजेपी हार मैं जाएगी? बताऊँ क्या नजर आई। हाँ 2011 में मोदी ने मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा, भाई किसान जो है बहुत गरीब हो गए, कर्जा हो गया उन पे, और उनको एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। जी मनमोहन इन्हें मोदी ने लिखा था खुद, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। जी 13 महीने धरना बैठा रहा दिल्ली बॉर्डर पे, हाँ, बॉर्डर पे, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं करी। लोगों के मन में नफरत होगी, जी 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 और होनी भी चाहिए, जी ठीक है नहीं बात, होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जैसा मोदी है। जब गोधरा में कांड होया था, एक न्यूज सीट पे बैठे थे मोदी, और यू अपना बहुत बड़ी आदमी था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी बहुत ही गुड एंड बेस्ट आदमी था। अटल बिहारी जी ने ये कहा था उसको कि मोदी जी गुजरात में आपने राज धर्म नहीं निभाया। अच्छा ये शब्द आज भी हैं, आप मीडिया के और दूसरे चैनल खोल के देखो। जी जी क्यों जब भी सत्ता लेनी हो, कड़ी आदमी मरवा दो, कड़ी सेवाकार मरवा दो, फिर वह दूसरे उनके विरोधी उनको मरवा दो, यूँ सिस्टम बढ़ाया इन्होंने। अच्छा ये पूछना चाहेंगे अंकल जी, फिलहाल आप असंध पे बात करें अपनी विधानसभा में, क्या लगता है इस बार फिर कांग्रेस का ही बता रहे हैं आप? तो बिल्कुल, अरे जब न्यू कह दिया 90 की 90 सीट कांग्रेस की है। अच्छा काम कुछ किया कुछ अच्छा कुछ काम तू अपने विचार बताइए, तू अपने विचार बताइए। कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर विकास किया शमशेर सिंह गोगी जी ने, हाँ बहुत किया, हुआ गांव में? हाँ बहुत होया। जैसे कोई एक दो काम हमें भी बताइए। कितने रोड बने, सड़कें बनी, बहुत काम हुए। मतलब विधायक जी ने अच्छा काम किया है। ये लगने लग रहे, ये अब तो अभी पेंडिंग है, अधूरे हैं, ये उनकी देन है सर। काम अच्छा किया है बहुत अच्छा किया। तो फिर इस बार फिर कांग्रेस चाहती है? बिल्कुल कांग्रेस आएगी। आएगी। और सुनिए, जी ये तो अपना एक आप केवल एक सीट की, जी 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 जब पूरे देश की बात करते हो कांग्रेस ही आएगी आगे। जी जी चलिए मैं आपसे भी कारण जी क्या है? जी बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी है तो वो केवल कांग्रेस है। जी 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 चलिए मैं आपसे भी बात कर दूं, ये ताऊ जी से भी राय जान लेता हूँ। हाँ जी नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते। ठीक है ठीक है। अच्छा ये अंकल जी तो बता रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस का राज होगा, तो मैं यहीं की पूछ लेता हूँ। फंड से भी ला देगा कांग्रेस की सीट, 90 की फंड से भी बना देगा। अच्छा इसके हाथ में होंगे तो ऐसा क्यों ताऊ जी, ये क्यों बता रहे हैं? हाँ। गणा बड़ी आदमी है ने, इसका हाथ में सारी वोट। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल जी कि 90 की 90 सीट इस बार कांग्रेस ले? हर फंड से बना देगा ही तो आपको क्या लगता है फिर कैसा है अभी का? मेरे को तो यह लग गया है बीजेपी ने वोट देंगे, बीजेपी ने बढ़िया काम कर रखे है। अच्छा बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी ने अच्छा काम किया, हम यही पूछेंगे कि लग रहा है क्या अच्छा काम किया, क्या क्या आपको लगा कि ये काम अच्छा हुआ बीजेपी का? देश हित में सारे काम बढ़िया कर रखे हैं। देश देश हित का काम हो रहा है, किसी एक घर का काम नहीं हो रहा। सारे देश हित के हो रहे हैं। जी जी बोलिए। तो अच्छा काम हुआ बीजेपी के राज में, पूरे बीजेपी के काम में सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा एक बात बताइएगा, शमशेर सिंह गोगी जी विधायक रहे, एमएलए रहे आपके यहाँ के, तो कुछ काम किया कुछ आपके गांव में, आपके एरिया में? काम सारे काम करने लग रहा है, सारी होती मैडम ग्रांट दे रखे हैं, सारे नालियाँ की सफाई करवाने लग रहे हैं। मतलब काम तो हुआ है, वो बात नहीं है कि काम नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बीजेपी, हम चाह बीजेपी। बीजेपी। अच्छा बीजेपी में मैं बात करूं तो किसका टिकट लगता है कि इस बार असंत से होने वाला है?
टिकट तो कोई से का हो, मतलब उन्हें बनावांगे, बना के बेचांगे उधर, किसी का भी टिकट हो किसी का भी आओ तो। जी जी जी, क्या नाम होगा जी? विनोद काशीनाथ है जी। काशीनाथ जी, कैसा है इस बार, मन क्या सोच रहे हैं? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कैसा माहौल नजर आता है? माहौल वैसे भारतीय जनता पार्टी का है। उसका कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी में एक तो हर वर्ग को लेकर ये अच्छे से चल रहे हैं, किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करते। दूसरा, जितना अच्छा प्रोग्रेस हर लाइन में, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कानून है, चाहे वो रोड बन रहे हैं, चाहे वो गलियां बन रही हैं, अब ये चौपाल बन रही है, किसी ने पैसा नहीं मांगा इसका, अपने आप पैसा मिल गया। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सरकार से पैसा मांगा नहीं जा रहा और सरकार पैसा दे रही है। तो जितना बेनिफिट ये सरकार दे रही है, और गरीबों को फ्री अनाज देखो कितने सालों से, वो तो कांग्रेस के समय में भी मिलता था। फ्री नहीं मिलता था जी, पैसे दे के मिलता था वो। ये तो वो तो 2-3 रुपए किलो जो भी मिलता था वो फ्री नहीं मिलता था, वो पहली बार मिलने लगा। कांग्रेस सरकार में तो वो समुद्र के अंदर बहाया जाता था अनाज खराब होने के बाद, या फिर ठेकेदारों को, जो शराब के ठेकेदार थे, उनको बेचा जाता था। लेकिन यहाँ बीजेपी के अंदर जो अच्छे काम है, जो ईमानदारी के काम है, जो देश सेवा के काम है, वो अच्छे से किए जा रहे हैं। इसलिए हम तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खाली पूजते भी हैं, उसकी जैसे पूजनीय होती है ना कोई चीज़, उसको हम पूजनीय समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हम तो कहते हैं ये तो बहुत लेट आए हमारे नरेंद्र मोदी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी बने ना, इनको 15 साल पहले बन जाते तो हमारा देश आज पहले नंबर पे होता। सब इतनी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से हर बार अटैक होता है, महंगाई ज़्यादा है, मजदूर परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं है, किसान परेशान। चलो ये आपकी बात का मैं छोटा सा जवाब देता हूँ सर, छोटा सा जवाब। अगर महंगाई होती तो आज हर घर में 500, 400, 200 रुपए का शैम्पू, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड निकर, हर आदमी पहने, एक धोती से, सुनो जी, एक धोती से, ये जो धोती होती है ना, एक धोती से आदमी तड़पता था, किसान आदमी तड़पता था। आज किसान आदमी भी लेंटर की छात लगाता है, जिसको ये कहते थे भाई फलाने आदमी ने लेंटर की छात लगाई है। लेकिन आंदोलन तो हुआ। आंदोलन तो ये जो कांग्रेसी है ना, जो दूसरी पार्टी के हैं, जिन्होंने सिर्फ आंदोलन ही करना है, जो चोर हैं, जिनकी चोर बाजारी खत्म हो गई, उसी हिसाब से तो आंदोलन तो करेंगे। अब मैं चोर हूँ, मेरी चोरी छूटेगी, मैं तो कहीं ना कहीं दूसरा तरीका ढूंढूंगा उसका, वो तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भैया, हम सबका फर्ज है भारतीय जनता पार्टी तरफ देखने का। तो भाई साहब बड़ा लगाव है आपका तो। मैं दिल से पूछता हूँ। कमाल की बात देखो, मेरी लड़की और मेरे लड़के MA, MEd, BEd हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं लगे और होशियार हैं, लेकिन किसी वजह से, उनकी वजह से लगे, टेस्ट नहीं क्लियर करने पाए, वो नौकरी नहीं लगे। मैंने सिफारिश करी तो भी नौकरी नहीं लगे। मैं तो भी बुराई नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, भाई मेरे बच्चे नहीं लगे, मैं सिफारिश लेकर गया, टेस्ट भी क्लियर कर दिए EPFO के, लेकिन मेरे लड़के बच्चे नहीं लगे। सिफारिश वाले नहीं लगे, जो होशियार बच्चे थे ना, जो अच्छे पढ़े लिखे थे, उन बच्चों की सिलेक्शन हो गई। मुझे खुशी है, मैं अपने आप पे को नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ देश का भला हो। चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, फिर गाँव से कितने बच्चे लगे हैं मोदी जी के राज में? पिछले 10 साल से लगभग हरियाणा में भी लेकर आज तक करीब ये 700 बच्चों के करीब बच्चे लगे हैं गांव से। बड़ा गांव है। 700 तो पैसे दे के कितने लगे हैं और बिना पैसे दिए कितने? मुझे तो कोई ये कहने वाला मिला नहीं, मैंने पैसे दे के लगा है। और एक ये मनोहर लाल खट्टर का मैंने एक भाषण सुना था, उसने कहा था अगर कोई पैसे देकर नौकरी लगा है, उदाहरण के लिए वो 25 लाख रुपए देकर लगा है, वो मेरे से वापिस 50 लाख ले जाए और नौकरी भी वैसी की वैसी रहेगी। अच्छा। कोई बच्चा पैसे देकर नहीं लगा, वैसे कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी बीच में पैसे खा गया, बच्चा वैसे अपने आप लग गया, वो बात अलग है। तो नौकरियां हैं बीजेपी के? हाँ, क्यों नहीं है, नौकरियां हैं। अब DC रेट पे लग रहे हैं, वो फ़र्क थोड़ा इतना है, अब थोड़ा तरीका हो चुका है। फिर पहले एम्प्लॉयज़ भी फ्री आराम से बैठ के खाते थे, जहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वहाँ पर 20 होते थे। आज फ़र्क इतना है कि जहाँ 10 एम्प्लॉयज़ है वहाँ 10 की ज़रूरत है। पहले 20 एम्प्लॉयज़ फ्री बैठ के आराम से खाते थे, वो 10 छुट्टी मार रहे हैं। तो फिर आप तो बीजेपी को जिता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल 100%। अच्छा, यहाँ की मैं अपनी सीट की बात कर लेता हूँ। क्या लगता है इस बार कौन सा चेहरा होने वाला है, किसका टिकट लग रहा है कि उसका टिकट होगा तो बहुत अच्छा
चुनाव होगा यहाँ अच्छा अच्छा, ये एक अमरजीत सिंह कोहली है सरदार, बहुत अच्छा है। पर? कभी मिले उनसे? हाँ मिले हैं, 1-2 बार मिले हैं हम उनसे, और बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। जो आते हैं सभी के पैरों की तरफ हाथ करते हैं और नरमाई करते हैं, और उसका यहाँ असंध हल्के के अंदर करेज भी अच्छा है, उसको सब अच्छा बता रहे हैं। मैं अकेला नहीं, जहाँ जाऊँगे उसको अच्छा ही बताएंगे बस। मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया रहेंगे यहाँ पे, सरदार अमरजीत सिंह कोहली। जी जी जी, चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हो। हाँ जी, नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते। ये भाई साहब को बीजेपी पसंद है, ये खुश हैं बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है? को भी है, आप भी को पसंद है। हाँ, क्यों, आप क्यों खुश हैं बीजेपी से? तो बढ़िया काम करेगा तो पसंद तो होगा। बढ़िया काम किया है। राहुल जी बोलते हैं कि नौकरियां खा गई है बीजेपी सरकार, महंगाई भी कर दी है। किसी कोई हटाया थोड़ी दिया इन्हें कि भाई कोई घर बेच दिया। नौकरी किसने खोस ली, किसकी नौकरी खोस ली? जितनी नौकरी हमें तो हैं, और बता किसकी खोसी है? तो खुश है फिर बीजेपी? हाँ, हम तो बीजेपी तो वोट करेंगे बिल्कुल। अरे पक्का ही मन बना रहे हैं फिर तो। बिल्कुल। कोई और भी देखिए, और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जेजेपी है, बीएसपी है, इंडियन नेशनल लोकदल अपनी है। जगह पे सब बढ़िया है, जी अपनी जगह पे सब बढ़िया है। मेरे को बीजेपी बढ़िया लगा है। तो जो काम करे इनने, देश का पूरा ऊंचा नाम करे है बैर मोदी जी ने, तो मोदी जी को वोट मिल रही है। देश का ऊंचा नाम किया मोदी जी ने, हाँ तो इसलिए फिर आप मोदी जी को पसंद हाँ करते हैं। बिल्कुल। जैसे और पार्टियां हैं, पार्टी तो कांग्रेस थी पहले, कांग्रेस तो वोट दिया करते, तो कांग्रेस ने काम ढीला कर दिया तो वोट टूट गई उसकी। लेकिन इस बार देखिएगा 400 पार का नारा दिया गया था लोकसभा चुनाव में, वो तो केंद्र लेकिन 400 पार तो खैर नहीं हो पाई, लेकिन सरकार तो बन गई। सरकार तो क्या कारण मानते हैं कि इस बार इतनी ज़्यादा सीटें कम हो गई लोकसभा चुनाव में? थोड़ा सा ये बोलना किसी को, ये संविधान को पलट देंगे, बदल देंगे, गरीब आदमियों ने दल देंगे, ऐसा कर देंगे, ये थोड़ा सा अफवाह भी हो है नहीं, ये काम बिगाड़ दे है। तो फिर क्या लगता है, ये अफवाह थी ये सारी? अफवाह था वो। संशोधन तो सबे करा है, जी जी जी। सर पहली पार्टियां ने भी कराया है, ये भी कर ले, इनने कराया भी है, भी कराया है, कुछ कानून बदले हैं। तो फिर आप बात है कि महंगाई की, महंगाई तो हम खुद भी बढ़ा वहाँ, जिस चीज़ की हमने ज़रूरत नहीं वह खरीदा हम। जैसे ही फ़ोन है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मन क्या ज़रूरत है इतना महंगा फ़ोन की तो ज़रूरत है किसी का। इतना महंगा लेने की ज़रूरत है, 800 रुपया का फ़ोन भी चल रहा है, 20,000 का लेने की ज़रूरत है, ये तो मानोगे। जी 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 जी। फिर महंगाई, 20,000 का प्लाट ले मैं 3 साल पाछे सोचूं मेरा 2 लाख का बिक जाए, और वो बिक जाए है, फिर महंगाई, फिर कट जाओ महंगाई। मैंने आपके पास आता मैंने मान लिया आज 2008 में सोना लिया 9,500, अरे वो 74,000 बेचूं मैं, वो महंगाई कट गई, फिर वो तो बहुत मुनाफा हो गया उसमें। महंगाई तो अपनी जगह पे है, लोग बढ़ा रहे हैं धक्का, गरीब आदमी ने सदा महंगाई लग गया करे, किसे का राज हो,